नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, आज हम क्लासिफ़िकेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसका पहले मैंने जो पार्ट 1 डाला था क्लासिफ़िकेशन का, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाया था और मैं बोला था कि मैं 90 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो बाकी का 70 क्वेश्चन, रेस्ट को 70 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो भी भाई-बहन इसको पार्ट 2 देख रहे हैं, वो पार्ट 1 जा कर के चेक कर लें, एक बार देख लें उसमें, ताकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्लासिफ़िकेशन का। उसके बाद पार्ट 2 आप देखें तो आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम 21 क्वेश्चन करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप खुद से सॉल्व करें, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये 21 क्वेश्चन में लिख लिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि करते हैं, क्या करेंगे, ये सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्लासिफिकेशन किस तरह सॉल्व होता है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व हो जाता है। तो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एम का कितना होता है, एम का होता है 13, ए का 1, ए का 1। उसके बाद आता है ओ एस डी, ओ का कितना होता है, ई जे ओ 15, एस 19 और डी का 4। आप प्लेस वैल्यू मैं बताया हूँ, आप जा करके देख लें। ओ का 15, टी 20, प्रिंस 16 साल का, वी ओ एल, वी का कितना होता है 22, ओ का 15, एल लायन को देखते ही 12 बज गए। मैंने इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाया प्लेस वैल्यू का। जो नया फर्स्ट बार इसे वीडियो देख रहे हैं, जा करके चेक कर लें, उसमें मैंने अच्छा से समझाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम लॉजिक खोजेंगे। 13 से 1 मतलब क्या, -12। अब 1 से 1 कोई लॉजिक ही नहीं हो रहा। 15 से 19 +4, यहाँ क्या हो रहा है +0। और उसके बाद 19 से 4 तो -15। कोई इसमें भी सेम, इसमें अलग अलग लॉजिक आ रहा है। 15 से 20 +5, 20 से 16 -4, इसमें भी अलग लॉजिक आ रहा है। -7 और यहाँ -3। तो देखिए किसी में भी सेम लॉजिक नहीं हो रहा, तो ये क्या इस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, माँ, ये क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन ये देखिए ओ एच डी, इसका कोई मीनिंग है नहीं। ओ टी पी, इसका कोई मीनिंग है नहीं। वी ओ एल, इसका कोई मीनिंग है नहीं। और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, हमें ओड शब्द छांटना रहता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, हमें ओड 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से 3 ऑप्शन सेम तरह का लॉजिक से रिलेट करता है और एक ऑप्शन जो है उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, वही हम लोग आंसर होता था। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें 21 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम 22 करेंगे। अब 22 क्वेश्चन लिख के सॉल्व कीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। इसमें भी एक अलग लॉजिक लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप देखिएगा। डी बी जेड एक्स, डी का कितना होता है 4, बी का 2, जेड 26 और एक्स का 1 2 3 4, तो 24। टी आर पी एन, टी का 20, राजा कितना साल का था 18, प्रिंस 16 और एन 14। एन एल जे एच, एन मतलब 1 2 3 4 पॉइंट, तो 14। लाइन को देखते 12 बज गए। जे 10 और एच 8। इसी तरह आपको भी याद होना चाहिए दोस्तों। सी ए वाई भी, सी का कितना होता है 3, ए का 1, वाई का 25 और भी का 22। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा मैं बताया हूँ, 4 है 2 है, तो इसके दोनों बीच कितना अंतर है -2। अब यहाँ आप देखिए, इसका इसका भी रिलेशन हम लोग को निकालना, लेकिन 2 से 26 अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए 20 से 18 -2, 14 से 12 -2, 3 से 1 -2। सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है चारों में। अब यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे, इसमें देखिए 18 से 16 हो गया दोस्तों। अब देखिए 2 से 26 कितना हो रहा है, देखिए -2 हो रहा है। अब आप बोलिएगा भैया कैसे -2 हो रहा है, तो देखिए बी, बी के पहले क्या था ए के पहले जेड, तो देखिए -1 -2, तो ये हो गया -2। इसमें +22 कर सकते थे, लेकिन मैं क्या बताया था कि हम लोग क्लोज जाएंगे। 2 माइनस करने से हम लोग 26 जल्दी आएंगे, कि प्लस करने से, माइनस करने से आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बी के पहले ए के पहले जेड, तो -2। अब देखिए 26 से 24, तो यहाँ भी कितना हो रहा है -2। यहाँ देखिए 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 12 से 10 -2, 10 से 8 -2। यहाँ देखिए ए है, ए के पहले क्या था जेड, जेड के पहले वाई, तो यहाँ हो जा रहा है -2। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 25 के बाद 22 क्या हो रहा है -3। समय -2 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम 23 करते हैं। 23 अब लिख के सॉल्व कीजिए। इसका मैं भी लिख लेता हूँ। इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे दोस्तों फिंगर से, क्योंकि सब असेंडिंग ऑर्डर में जैसा मैं बताया था। देखिए एफ के बाद जी +1, जी के बाद एच +1, एच से ई मतलब क्या -3, एच का होता है 8, ई का होता है 5, -3। ठीक है, एच के बाद आई +1, आई के बाद जे +1, फिर
जी, ये जे का कितना होता है 10 और जी कितना होता है 7, यहाँ कितना हो रहा है -3। बी के बाद सी +1, सी से डी +1, लेकिन डी से ए, तो देखिए डी का 4, ए का 1, तो यहाँ क्या हो रहा है -3। तीनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एस के बाद टी +1, टी के बाद यू +1, यू के बाद वी +1, इसमें +1 हो रहा है, लेकिन इसमें -3 हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर 23 का ए। समझ में आया लॉजिक आपको? चलिए 24 नंबर करते हैं। ये देखिए 23 का हमारा ए आंसर करेक्ट है, हमारा भी आंसर ए आया था। 24 नंबर आप लिख के सॉल्व कीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ और फिर आपको मैं इसका बताता हूँ किस तरह से ये सॉल्व होगा। 24 का करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए आपका सी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड लिखेंगे, मीनिंग स्पेलिंग लिखेंगे। H8O 15 T 20। लिप्स लाइन को देखते 12 बज गए। आई का 9, प्रिंस 16 साल का। एम 13, राजा 18 साल का। F6, प्रिंस 16 साल का। EJOTY, जो टी ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है। अब देखिए 8 से 15 +7, 15 से 20 +5, 12 से 9, यहाँ तो -3 हो जा रहा है। 9 से 16 +7 हो जा रहा है। 13 से 18 +5, 18 से 6 -2, -1, और 15 से 4 -11। देखिए कोई लॉजिक फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। तो अब जब आप इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में पहला नंबर देखिएगा, सबसे पहले हमें नंबर ही देखना है, बेसिक हम लोग का नंबर है। अगर ये कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप HOT हॉट, हॉट मतलब गर्म होता है। LIP लिप्स मतलब हॉट होता है। MRF क्या एक कंपनी, टायर कंपनी नाम है। और POD एक वर्ड है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में पाया जाता है, लेकिन MRF क्या एक कंपनी है, बाकी ये सब कंपनी का नाम है नहीं है। तो हमारा ओड वन क्या हो जाएगा, MRF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए अब हम करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर देखिए दोस्तों, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना और आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप डायरेक्ट नंबर नहीं लिखने लगिएगा। ये नहीं कि ले गए और नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं, कभी कभी दिमाग लगाइएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर लिखने में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ देखिए, और आपको लॉजिक कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 वर्ड है इसमें। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड है। इसमें देखिए 1 2 3 4 वर्ड है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 वर्ड है। देखिए 3 ऑप्शन में क्या है, 4 वर्ड, तो इसमें क्या 5 वर्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा ओड वन आउट हो गया। इसमें हमें क्या खोजना है, ओड खोजना है कि कौन सा ओड वर्ड है। तो 3 गो ऑप्शन में सेम वर्ड है और एक में ज़्यादा है, तो हमारा ओड क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे देखिए लिखना नहीं पड़ा। आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और उसका प्लेस वैल्यू लिखने लगिए। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 25 का करेक्ट आंसर बी है। अब 26 नंबर करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। MDNK, प्लेस वैल्यू लिखिए। एम का कितना हो गया 13, डी का 4, एन का 14, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है। SFHJ, एस का कितना होता है प्रिंस 16, एस का 19, T20 का पहला था, F6, H8, J10, GBTM, जी कितना खुद बोलता है 7 हूँ मैं, B2, T20, M13, JLQC, J10, लाइन को देखते 12 बज गए। क्वीन 17 साल की थी और C3। अब इसमें हम लॉजिक खोजते, देखिए 13 से 4 मतलब -9। ठीक है। 19, देखिए दोस्तों 19 से 6 मतलब माइनस कितना हो गया, -13। 7 से 2 -5, 10 से 12 +2। कोई लॉजिक फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। एग्जाम में तो हम यही करेंगे, वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिख करके डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन इसमें एक भी डिफरेंस है हमारा नहीं आ रहा। तो हमारा लॉजिक ये फॉलो होगा नहीं होगा, तो ये लॉजिक नहीं। और दूसरा लॉजिक क्या था, मैं इसमें 2 ही लॉजिक आपको बताया था, एक डिफरेंस निकालना और दूसरा सारा नंबर का डिजिट का क्या करना है, सम करना। अब हम सम करके देखते हैं। तो 13 + 4 + 14 + 11 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 2 3 4, तो इसका सम हो गया कितना 42। अब इसका सम कीजिए। 19 + 6 25 + 8 33 और +10 43, तो इसका सम कितना आ रहा 43। अब देखते हैं इसका सम। 20 और 13 कितना हो गया, 13 और 2 15 और 20 35 और 7 42 हो गया। अब इसका सम करते हैं। 17 और 3 20 32 42, तो यहाँ देखिए दोस्तों 42 42 42,
ठीक है। लेकिन इसका कितना आ रहा है 43, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिफरेंस ही निकालने देगा, कभी कभी इस तरह दे देगा जिसमें आपको सारा डिजिट का सम करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 27 को कीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ आगे कितना वर्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सबका आप यहाँ लिखिएगा प्लेस वैल्यू, तो क्या होगा आपको लगेगा टाइम। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे फिंगर से, जैसे मैं बताया था बी डी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, कितना आ रहा +2, डी के बाद ई के बाद एफ +2, एफ के बाद जी के बाद एच +2, एच के बाद आई के बाद जे +2। मैं क्या बोला था, जब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और क्लोज क्लोज रहे या ना रहे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, +2 +4 का डिफरेंस में रहेगा, तो हम लोग किसे फिंगर से डायरेक्ट करेंगे, प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे। देखिए क्या क्यू, क्यू के बाद क्या होता है आर, आर के बाद एस, क्या हो गया +2, एस के बाद टी के बाद यू +2, यू के बाद वी और डब्लू +2, डब्लू एक्स वाई +2। ठीक है दोस्तों, देखिए जे के एल +2, एल के बाद एम एन +2, एन के बाद ओ पी +2, पी के बाद क्यू आर +2। अब यहाँ आते हैं, सी के बाद डी ई +2, ई के बाद एफ, ई के बाद क्या एफ जी एच, यहाँ देखिए +3 आ रहा, +2 आना चाहिए था लेकिन यहाँ +3 आ रहा, एच के बाद आई जे +2, जे के बाद के +1। तो देखिए सब में +2 +2 आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए +3 +1 आ रहा था। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे दोस्तों। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सी एक्स टी पी, सी का कितना होता है 3, एक्स का 24, टी 20, प्रिंस 16 साल का, ठीक है। टी ओ जे ई, टी 20, ई 15, जे 10, ई 5, एन आई डी वाई, एन का कितना होता है 14, आई 9, डी 4 और वाई 25, जेड 26, आर एम एच सी, आर कितना राजा 18 साल का, एम 13, एच 8, सी 3। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, 18 से 15 -5, 15 से 10 -5, 10 से 5 -5, 14 से 9 -5, 9 से 4 -5, 4 से 25 -5। यहाँ बोलिएगा सर -5 कैसे हुआ, तो देखिए डी, उसके पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर जेड और फिर वाई। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5, उल्टा हम लोग आएंगे। ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, +21 भी हो सकता था इसमें। आप बोलिएगा सर 4 है 25 तो +21 हो सकता था, लेकिन मैं क्या बोला हूँ हर बार कि +21 हो रहा और -4 हो रहा, तो ज़्यादा ईजी हमें क्लोज में जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा ईजी हो रहा तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जिसके क्लोज रहेंगे वो करेंगे हम लोग। 18 से 13 -5, 13 से 8 -5, 5 से 3 -5। देखिए तीनों ऑप्शन सेम आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, इसमें डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 3 से 24 यहाँ तो ठीक है, देखिए सी बी ए जेड वाई एक्स, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए -4 आ रहा है, यहाँ भी क्या देखिए -4 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए इसको मैं अपना लॉजिक से बताता हूँ, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं क्या करता। अब देखिए इधर से सेंडिंग ऑर्डर है, 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 तो मैं क्या करता है फिंगर से करता। देखिए ई एफ जी एच आई जे +5, के एल एम एन ओ +5, पी क्यू आर एस टी +5 आ रहा है इधर से। यहाँ करता मैं वाई के बाद जेड ए बी सी डी +5, ई एफ जी एच आई +5, के एल एम एन जे के एल एम एन +5। ठीक है, फिर देखिए सी के बाद डी ई एफ जी एच +5, एच के बाद आई जे के एल एम +5, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर +5। देखिए सब में +5 हो गया। अभी मैं यहाँ करता, स्टार्टिंग तो यहीं से करता, मैं आपको बता रहा हूँ। पी के बाद क्यू आर एस टी, यहाँ क्या हो रहा है +4 हो रहा है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स +4, और आगे करने जरूरत नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जहाँ भी आप असेंडिंग ऑर्डर देखें, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, आप क्या कीजिए फिंगर से कीजिए, उससे आपका क्या होगा टाइम बचेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, आप सॉल्व कीजिए कॉपी में लिख करके, मैं भी कॉपी पे लिख लेता हूँ। अब दोस्तों 29 भी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू जी का 7, एच का 8, ई का 5, बी का 2, जे का 10, प्रिंस 16 साल का, एल 12, यू 19, सॉरी टी के बाद यू तो टी 21 और एक्स का 24, ओ का 15, ई जे ओ टी वाई, डब्ल्यू का 23, लाइन को देखते हैं 12 बज गए। यहाँ देखिए 7 से 8 +1, 2 से 10
+8, 12 से 21 कोई लॉजिक आ रहा, 15 से 23 कोई लॉजिक आ रहा, नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे अब, यहाँ हम दूसरा लॉजिक देखेंगे। क्या लॉजिक देखेंगे, जैसे मैंने 3 चीज़ आपको बताया था। एक, हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाले, कोई लॉजिक मिला, नहीं मिला। दूसरा, सम देखेंगे, अगर सम में आ गया तो सही है, नहीं आया तो क्या करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। मैं पार्ट 1 जो करवाया हूँ इसी का क्लासिफिकेशन का, आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखवाया भी हूँ। जहाँ अलग लॉजिक लग रहा है मैं उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करवा दिया हूँ। तो जो भी इसको भी पार्ट 2 देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला डिफरेंस, दूसरा सम, तीसरा वोवेल। अब इसमें हम लोग क्या देखें, सम देखते हैं। सम करके 7 और 8 कितना हो गया, 15 और 5 20 इसका सम आ रहा। यहाँ देखिए 10 और 16 कितना हो गया, 26 और 2 28। कोई सेम आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 4 5 6 7 2 2 4 और 57 कोई लॉजिक आ रहा, नहीं। तो सम वाला भी लॉजिक इसमें फॉलो नहीं होगा। तो डिफरेंस भी नहीं आ रहा, सम भी नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, वोवेल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए GHE एक वोवेल है इसमें, BJP एक भी वोवेल है, नहीं है। LUX एक वोवेल है, OWL एक वोवेल है। तो इसमें एक भी वोवेल नहीं है, बाकी तीनों क्या एक एक वोवेल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BJP। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें मैं 29 का A मारा हूँ, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, आंसर होगा B, BJP। ठीक है। चलिए अब हम 30 क्वेश्चन नंबर करते हैं। आप सॉल्व कीजिए 30, मैं भी करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट फिंगर से करते हैं। E के बाद F +1, F के बाद I, F के बाद GHI +3, I के बाद N, IJKLMN +5। ठीक है। और के बाद P +1, P के बाद S, PQRS +3, S के बाद S, S के बाद TUVWX +5। दोनों में सेम आ गया। अब इसको देखते हैं। ए के बाद B +1, B के बाद E, CDE +3, E के बाद J, EFGHIJ +5। तो ये तीनों में क्या हो रहा है, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं, देखिए U के बाद C, U के बाद VWXYZABC, देखिए कितना आ रहा, +8 आ रहा। आगे करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं 31 नंबर। ठीक है। TPLI, B नंबर, MIEA, C नंबर। यहाँ भी दोस्तों देखिए असेंडिंग ऑर्डर में पीछे साइड से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। IJKL, ठीक है, +3, L के बाद MNOP +4, P के बाद T, QRST +4। ठीक है। या फिर इधर से अगर देखिएगा तो -4 हो जाएगा, -4 और -3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए A के बाद E, A के बाद BCDE +4, E के बाद I, FGHI +4, I के बाद M, JKLM +4। ठीक है। इधर से -4 हो जाएगा सब में। यहाँ देखिए L के बाद P, LMNOP +4, P के बाद T, QRST +4, T के बाद X, UVWX +4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐप के बाद J, GHIJ +4, J के बाद N, KLMN +4, N के बाद R, OPQR +4। तो देखिए सब में +4 +4 +4, यहाँ क्या था, +3 था। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप वर्ड नंबर लिख करके भी कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर हमारा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, प्लेस वैल्यू में टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें एग्जाम में क्या करना, टाइम बचाना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं 31 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अब हम लोग 32 करेंगे, अभी सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों 32 नंबर, चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। लाइन को देखते 12 बज गए, फिर 16 साल का U21, M13 V22, D4 S19 E5 A1 M13 U21। अब देखिए 12 से 16 +4, 13 +1, कोई +0 कोई मीनिंग नहीं करा, नहीं। 4 से 19 +15, 113 -2 कुछ आ रहा, किसी का सेम आ रहा लॉजिक, कोई लॉजिक सेम नहीं आ रहा, करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा में क्या बोला था, प्लस वाला करेंगे। प्लस करके देखते हैं। 6 2 8 और 1 9, 2 3 4 49। इसका देखते हैं 3 2 5, 5 और 3 8, 2 1 3 और 1 4, 48 49 सेम सेम है, क्लोज है। देखते हैं अब इसको करके, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक देखेंगे। 19 और 4 23 और 5 28,
तीनों का अलग अलग आ रहा, आगे नहीं करेंगे। अब तीसरा चीज़ में क्या बोला था, वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। वोवेल आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारा कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ चेक कीजिए, वोवेल है, हाँ यू वोवेल है, इसमें वोवेल है नहीं है, इसमें ई वोवेल है, इसमें ए वोवेल है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें वोवेल नहीं है और बाकी तीनों में वोवेल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए आप 32 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 33 करते हैं। इसमें दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 5, यू का 21, आई का 9, ओ का 15, यू का 21, जेड 26, D4, किंग्स 11 पंजा, A1 E5 I9। देखिए दोस्तों यहाँ भी देख करके नहीं लग रहा है कि सम से कुछ होने वाला है, डिफरेंस से कुछ होने वाला। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वही वोवेल कॉन्सोनेंट देखेंगे। देखिए एक A E U तीनों वोवेल है, I O U तीनों वोवेल है, A E I तीनों वोवेल है, लेकिन यहाँ देखिए एक भी वोवेल है नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखिए 32 का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब 34 करते हैं। 34 आप सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट करेंगे। क्यू के बाद R +1, आर के बाद S +1, एन के बाद M +1, एम के बाद P +1, एच के बाद I +1, आई के बाद J +1, डी के बाद E +1, ई के बाद F +1। सॉरी दोस्तों, एम के बाद भी +1 नहीं होगा, एम के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ के बाद पी आता है, एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी। तो यहाँ क्या हो रहा है, +3, एम के बाद NOP। तो यहाँ हो रहा +3, सब में +1 +1 +1 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर लिखने का, प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम लोग 35 करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए 35 क्वेश्चन नंबर। ये भी देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये साइड से, तो इधर से करेंगे। आर के बाद S +1, एस के बाद U, TU +2, यू के बाद Y, UVWXY +4। ठीक है दोस्तों, ये साइड से अगर कीजिएगा तो प्लस, और ये साइड से कीजिएगा तो क्या हो रहा है, इसमें माइनस। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं, क्योंकि असेंडिंग प्लस करना ज़्यादा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू माइनस। ए के बाद B +1, P से D +2, D से G, DEFG, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ये वाला करते हैं। टी के बाद U +1, यू से W +2, W से Z, WXYZ +3। देखिए दोस्तों, +1 +2 +3, +1 +2 +3, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा था। यही आंसर हो जाएगा, इसको करने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। +1, डी के बाद F +2, एफ के बाद IFGHI +3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 35 का ऑप्शन नंबर ए। 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36 का भी ऑप्शन नंबर ए है। आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है दोस्तों। चलिए, C 3, X 24, G 7, U 21, L 12, O 15, प्रिंस 16, किंग्स 11 पंजाब, E 5, V कितना होता है, V का वैल्यू 22, I 9, R राजा 18 साल का, H 8, S 19, L 12, O 15। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए C, फिर B, A, Z, Y, X, 1 2 3 4 5, -5, यहाँ +3, यहाँ देख लीजिए कितना फर्क आ रहा है, +17। या तो माइनस भी कीजिए तो ज़्यादा जाएगा, 8 से 19, +11। कोई लॉजिक फॉलो हो रहा, तीनों में नहीं हो रहा, तब डिफरेंस हो नहीं रहा। तब हम क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। सबका सम करके देखते हैं, ये भी नहीं होगा, तब हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट देखेंगे। तीन ही लॉजिक क्लासिफिकेशन में लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सम करके देखते हैं। 7 और 3 10, 10 और 24 कितना हो गया, 34 और 21, 5 3 2 5 55। यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 4 5 54। इसमें 55 आया, इसमें 54 आया। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24 का 4 कैरी 2 2 2 4 और 1 5। इसमें 54 आ रहा है, इसमें 54 आ रहा है, लेकिन इसमें 55 आ रहा है। मतलब हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सम करके देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24 का 4 कैरी 2 3 4 5 54। देखिए इसमें भी 54 आया, इसमें भी 54 आया, इसमें 54 आया, लेकिन इसमें 55 आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये देखिए 36 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम लोग 37 करते हैं, अभी सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे फिंगर से। पी के बाद Q R S,
+3, एस के बाद बी, एस के बाद टी यू भी +3, भी के बाद वाई, डब्ल्यू एक्स वाई +3, वाई के बाद बी, बी वाई के बाद क्या आता है जेड ए बी +3। ठीक है, अब इसमें करते हैं एन के बाद क्यू, एन के बाद क्या आता है एन के बाद ओ पी क्यू +3, क्यू के बाद आर एस टी, क्यू के बाद आर एस टी +3, टी के बाद डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू के बाद ए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। देखिए दोस्तों इसमें +4 आ रहा है जबकि यहाँ आना चाहिए था, ये हो गया +4। अब यहाँ करते हैं डी के बाद जी, डी ई एफ जी +3, जी के बाद जे, जी एच आई जे +3, जे के बाद एम, के एल एम +3, एम के बाद पी एन ओ पी +3। देखिए ये हो गया आंसर। अब इसको करने ज़रूरत है नहीं है, क्यों सब में +3 आ रहा +3 आ रहा, लेकिन इसमें +4 आ गया था। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं करना। अगर 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, एक ऑप्शन अलग है, तो आपको उसको टिक करना और आगे बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि चारों करने बैठ जाइएगा, इससे आपका क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। देखिए मैं अब यहाँ करके दिखाता हूँ। टी के बाद यू भी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड +3, जेड के बाद ए बी सी +3, सी के बाद डी ई एफ +3। देखिए सब में +3 आया, लेकिन इसमें +4 आया था। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर बी। अब 38 करते हैं। 38 का भी बी है, आप सॉल्व कीजिए, नहीं होगा उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। देखिए दोस्तों इस तरह, चलिए नंबर लिखते हैं। जेड का कितना था 26, यू 21, प्रिंस 16 साल का, F6 A1 U 21, L12 G7 B2, M13 H8 C3। देखिए इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सी से 26 से 21 -5, 21 से 16 -5, 6 से 1 -5, 1 से 21 क्या करेंगे +20, नहीं माइनस जाएंगे। ए जेड वाई एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू भी यू, तो कितना माइनस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 -6। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 से 7 -5 -5, 13 से 8 -5, 8 से 3 -5, तो देखिए -5 -5 -5, लेकिन यहाँ आया -6, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट फिंगर से भी कर सकते थे, क्यों असेंडिंग ऑर्डर में था कि नहीं। पी क्यू आर एस टी यू +5, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +5, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दिया नंबर से। आप नंबर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। देखिए 38 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट था, 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए किसका ऑप्शन डी आता है, नहीं होता है तो फिर मैं हूँ। देखिए दोस्तों क्यू के बाद एस, पी क्यू आर एस +2, ई के बाद जी ई एफ जी +2, आर के बाद टी पी क्यू आर एस टी +2, और एन के बाद टी एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी +6। यहाँ देखिए +2 +2 +2 +6, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे करना ज़रूरत है नहीं है। इसमें दोस्तों एक और लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए ये तो हो गया, इससे तो हमारा आंसर मिल गया, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं दिखा देता हूँ। जी जे क्या है, अपोजिट लेटर है, जंगली क्वीन। मैं याद जो डिटेल वीडियो बनाया हूँ अपोजिट में, वो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ। जी जे मतलब जंगली क्वीन, ईवी इवनिंग इसका अपोजिट है, आर आई इंडियन रेलवे अपोजिट है, लेकिन एन डी अपोजिट है नहीं है, तो ये भी एक लॉजिक है, लेकिन देखने जरूर नहीं, नंबर से हम लोग को मिल ही गया है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर डी हमारा भी आया क्या डी। अब 40 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। डी का दोस्तों कितना होता है 4, ओ का 15 और यू का 19, ए का 1, एच का 8, आई का 9, जी का 7, एन का 14, यू का 21 होता है दोस्तों, एस 19 का होता है, यू का 21, ओ का कितना हो गया, ओ का हो गया 15, डी का 4, एस का 19। ठीक है, अब हम जो क्या करें इसमें डिफरेंस देखते हैं। 4 से 15 क्या हो रहा है +11, 1 से 8 +7, 7 से 14 +7, 15 से 4 -11। कोई लॉजिक हो रहा नहीं हो रहा, या +11 या -11 हो जा रहा, +7 +7। अगर यहाँ भी +7 होता तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता, वो तो होगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे या दो का सम करेंगे। ठीक है, तीनों का सम करके देखते हैं,
तो तीनों का सम भी देखिए नहीं होगा, 9 1 10 और 8 18 इसमें आएगा, लेकिन इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वोवेल कॉन्सोनेंट करके देखते हैं। देखिए यू इसमें भी वोवेल है, आई इसमें भी वोवेल है, यू वोवेल है, बोलो चारों में वोवेल है। अब तीनों लॉजिक फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक नया लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो गो का सम करेंगे। देखिए 8 और 1 9 इक्वल टू 9, 7 और 14 कितना हो गया 21 इक्वल टू 21, 15 और 4 19 इक्वल टू 19। देखिए दो गो का सम कर रहे हैं तो थर्ड के वर्ड का प्लेस वैल्यू के बराबर आ रहा है। 2 डिजिट का सम कर रहे हैं तो थर्ड के प्लेस वैल्यू के बराबर आ रहा है। 2 डिजिट का सम कर रहे हैं तो थर्ड के प्लेस वैल्यू के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ देखिए 15 और 4 कितना हो रहा है 19, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यू के प्लेस वैल्यू कितना 21, ये बराबर है नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया 40 का ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग लॉजिक है। ठीक है, आप इसका आंसर बी अब कीजिए, मैं आपको करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें भी एक अलग लॉजिक लग रहा है। देखिए क्या अलग लॉजिक लग रहा है, 13 2 जा 26। ठीक है, और 13 का टेबल मान 69 आता है 13 से ये डिवाइड होगा 13 1 जा 13, कैरी 3, 13 3 जा 39। ठीक है, यहाँ देखिए 15 2 जा 30 और 15 का टेबल में 225 आता है 15 1 जा 15, कैरी 7 और 15 5 जा 75 हो गया। यहाँ देखिए 12 2 जा 24 और 12 इंटू 12 144, लेकिन यहाँ देखिए 17 2 जा 34, लेकिन 17 का टेबल में 278 आता है नहीं आता। देखिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, 278, 17 1 जा 17 0 8। देखिए 17 6 जा कितना होगा, 17 6 जा 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10 8। देखिए 6 बच जा रहा है, मतलब ये इससे क्या पूरी तरह डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन ये इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड मतलब 30, ये दोनों का डिविजिबल है, 15 भी है 12 भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए ना क्वेश्चन, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको कर लीजिएगा आप दोस्तों। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको बताना है कि ओड क्या होगा। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग क्या था, वर्ड वाला था, तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं या इस तरह भी पूछता है। ये 2000 देखिए 21 में इस तरह से पूछा था वर्ड वाला। ठीक है दोस्तों, 23 में भी वर्ड वाला पूछा था, वर्ड वाला या नंबर वाला, लेकिन 19 में आप देख सकते हैं 19 में डायरेक्ट क्वेश्चन। 19 में थोड़ा क्वेश्चन पेपर इजी आया था जीडी का। 19 में क्वेश्चन किस तरह से आया था दोस्तों, 19 में डायरेक्ट दे दिया था 4 गो वर्ड, उसमें से एक आपको डिफरेंस बताना था। तो ये इस तरह से ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू हम लोग जिसमें सॉल्व किए हैं, क्योंकि 2021 का शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया इसे हम लोग क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा सबका प्लेस वैल्यू निकाल के। लेकिन अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट सिर्फ टिक बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, मीठा खट्टा कड़वा विशिष्ट स्वाद। तो देखिए मीठा क्या है, स्वाद है, एक टेस्ट है इसका। ये तीनों क्या, एक स्वाद है, मीठा खट्टा कड़वा, एक हम लोग का अनुभूति करवाता है स्वाद का। लेकिन विशिष्ट स्वाद क्या, कोई स्वाद है नहीं है, तो इसलिए ये हो गया हमारा ओड वन। ठीक है, फिर देखिए 43, कथकली कुचिपुड़ी हेमिस क्षत्रिय। कथकली कुचिपुड़ी क्षत्रिय क्या है, एक डांस है कि नहीं। ये तीनों क्या है दोस्तों, भारत के लोक नृत्य है, लेकिन हेमिस क्या लोक नृत्य नहीं है, तो यह हो गया हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ देखिए अंधा बहरा गूंगा बीबर। देखिए अंधा बहरा गूंगा ये सब क्या है, एक स्थिति है मनुष्य का, है कि नहीं, ये सब होते हैं। लेकिन बीबर क्या है, बीबर कुछ नहीं है, तो हमारा ऑड वन क्या हो गया, बीबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बैंक कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मेमोरी कार्ड। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, ये तीनों किससे रिलेटेड है, बैंक से, लेकिन ये बैंक से रिलेटेड है नहीं, ये क्या है, मोबाइल से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा इसमें ओड वन आउट। ठीक है, ओड हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में क्या, देखिए दौड़ा दौड़ी तीव्र गति हड़बड़ी मंद गति, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। क्यों होगा डी, मैं बताता हूँ। दौड़ा दौड़ी क्या, स्पीड दौड़ने का बता रहा है कि तेज दौड़ो, तीव्र गति स्पीड दौड़। हड़बड़ी कब होता है, जब हम लोग इस कुछ जल्दी में हड़बड़ी में काम करते हैं। लेकिन डी क्या, मंद गति, मंद गति मतलब क्या, स्लो स्लो चलना, इसलिए ऑप्शन इसमें ओड क्या हो जाएगा, मंद गति। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, कार्बन सिलिकॉन ओरम जर्मेनियम। देखिए कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों किसके ऑप्शन हैं, ये तीनों केमिस्ट्री के विज्ञान के तत्वों के नाम है कि नहीं। और ओरम हम लोग किसको बोलते हैं, लेटिन वर्ड है, तो ये लेटिन वर्ड नहीं, अगर यहाँ आयरन देता लोहा देता तब ये भी होता, लेकिन ये क्या दे, लेटिन वर्ड दे दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी सही करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इसमें क्या, मधुमक्खी का छत्ता कुत्ता घर सुअर का बाड़ा शावक।
दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट डी। क्यों? शावक, शावक किसको बोलते हैं? तो शावक शेर के बच्चे को बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? मधुमक्खी का छत्ता, घर के बारे में बताया जा रहा है। कुत्ता घर के बारे में बताया, सुअर का बाड़ा, सुअर का घर के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ शेर के बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें ओड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है ऑप्शन नंबर 49 में। देखिए तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड। इसमें बेड होगा। क्यों होगा? तकिया, रजाई, बिस्तर किससे है रिलेटेड? कपड़ा से रिलेटेड है। लेकिन बेड कपड़ा से रिलेटेड है नहीं, बेड क्या है? लकड़ी का बना हुआ होता है या तो लोहा का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 50, विभिन्न, अलग करना, भेद करना, सम्मान। अब देखिए ये अलग हो, ये डिफरेंस है, देख के ही आपको पता चला कि विभिन्न मतलब अलग, अलग करना अलग, भेद करना मतलब अलग, लेकिन समान मतलब एक जैसा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। अब देखिए कान, आँख, नाक, गुर्दा। अब देखिए कान, आँख, नाक क्या है? यहाँ तो चारों हमारे शरीर का अंग है, लेकिन गुर्दा अलग कैसे हो गया? कान, आँख, नाक क्या बाहर का है ये सब, और गुर्दा क्या हमारा शरीर के अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है ये। इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया सी। अब देखिए 52 में वही उसी का अलग अलग दिया हुआ उल्टा। गुर्दा या कृत फेफड़ा ये तीनों क्या इंटरनल पार्ट है, लेकिन नाक क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर का है हमारा शरीर का। तो नाक इसमें क्या हो गया? ऑड वन आउट हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, कार्गो, ट्रॉली, ट्रक, टेम्पो। तो दोस्तों ये जो ट्रक, ट्रॉली, ट्रक, टेम्पो है ना, ये रोड में चलता है। और कार्गो एक तरह का क्या हवाई जहाज है जो कि आसमान में उड़ता है। ये तीनों रोड में चलता है, ये आसमान में उड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए भगवत गीता, बाइबल, कुरान, यहूदी। तो भगवत गीता, बाइबल, कुरान क्या है? एक किताब है जो कि धार्मिक किताब, और यहूदी क्या है? एक धर्म है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? यहूदी करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर 55, टोकरी, कटोरा, ठेला, बैग। इसमें दोस्तों टोकरी, कटोरी, बैग कहाँ घर में यूज होता है, लेकिन ठेला कहाँ यूज होता है? बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, बेचने के लिए कुछ यूज किया जाता है। इसलिए इसमें ओड क्या हो गया? ठेला। ठीक है। अब देखिए शब्दकोश, विषयकोश, लेख, गणना, कैलकुलेटर। देखिए दोस्तों अब इसमें क्या होता है? शब्दकोश, विषयकोश और लेख में क्या होता है? इसमें हम लोग वर्ड को संग्रह करते हैं, शब्द को लिखते हैं। लेकिन कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं? इसमें मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, है कि नहीं? गणन करते हैं। इसलिए डिफरेंस क्या हो गया? कैलकुलेटर ओड हो गया। देखिए 57 नंबर दोस्तों, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसमें ए हो जाएगा। क्यों? ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब जो है ना, ए को छोड़ के बाकी सब जो है ना वो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब इंग्लिश में जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब मैथ में पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर और बाकी तीनों क्या रेशनल नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया अलग। ठीक है। देखिए दोस्तों अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, झुंड, पशु समूह, दल और हंस। इसमें हंस होगा। क्यों होगा? झुंड, दल, पशु समूह क्या है? ये सब संज्ञा के बहुवचन है, संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा ये तीनों, है कि नहीं? झुंड समूहवाचक, दल समूहवाचक, पशु समूहवाचक। लेकिन हंस हम लोग किसको बोलते हैं? एक जानवर का नाम है, स्पेसिफिक नाम है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? हंस। ठीक है। अब देखिए डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, एमीटर। ये तीनों क्या? डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर नापने के लिए है। ये सब हम लोग क्या करते हैं? तो वजन वजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एम मीटर क्या है? एम मीटर, एम मीटर किसको नापता है? एम मीटर करंट को नापता है। तो ये तीनों डिस्टेंस, और ये तीनों किसका डिस्टेंस का यूनिट है? मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर। लेकिन ये करंट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये डायरेक्ट बन जाएगा स्व कॉन्सोनेंट और वोवेल पे। देखिए यहाँ वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है, इसमें एक भी वोवेल है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 60 हो गया करेक्ट आंसर। अगर इसमें भी वोवेल रहता है को मान लीजिए के की जगह आया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? फिर ये सब का प्लेस वैल्यू लिखते हैं और फिर डिफरेंस या तो सम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं ना, 2019 में कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा था, और 21 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था हम लोग देखिए ना, सॉल्व किए सारा। लेकिन 19 में इजी इजी पूछा था। भगवान से मानिए कि इसी तरह का क्वेश्चन 2025 में भी आ जाए। 61 देखिए दोस्तों, साझेदारी, प्रोपराइटरशिप, व्यापार संघ, ये तीनों क्या ग्रुप को ही करता है। साझेदारी मतलब क्या? ग्रुप। व्यापार मतलब व्यापार संघ मतलब ग्रुप। प्रोपराइटरशिप मतलब ग्रुप। लेकिन नौकरी क्या? एक सिंगल इंडिविजुअल करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, पंख, कपाल, ग्रास नली, नाक से हड्डी। पंख इसका करेक्ट आंसर क्यों है? ये जो है पक्षी का क्या बाहरी अंग है। पंख, पंख क्या बाहर में रहता है, लेकिन ये तीनों क्या अंदर में रहता है, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट ए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसा अच्छा? 7 2 क्या करेंगे? 7 + 2 = 9। 5 4 5 + 4 = 9। 8 3
8 + 3 = 11, 1 + 3 + 5 9। तो देखिए 9 9 9, लेकिन इसका सम कितना 11। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा हो। नहीं कुछ समझ में आ रहा हो कमेंट कर दीजिएगा, भैया क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, स्कार्फ, दस्ताने, स्वेटर, धूप का चश्मा। तो स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ये तीनों क्या, ये तीनों विंटर में पहना जाता है, ठंडा में, है कि नहीं। ठंडा में हम लोग पहनते हैं स्वेटर को, दस्ताने को, स्कार्फ को, लेकिन धूप का चश्मा कब पहनते हैं, गर्मी में पहनते हैं। इसलिए ओड क्या हो गया, धूप का चश्मा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, तीसपुर, मुंबई, चेन्नई, वो झारखंड। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, झारखंड एक क्या है, एक प्रदेश है, इसका राजधानी क्या है, इसका राजधानी रांची है कि नहीं। और मुंबई, तीसपुर, चेन्नई ये सब क्या है, ये सब राजधानियाँ हैं, और ये एक प्रदेश है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, SMS, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट पत्र। ये देखिए SMS किससे रिलेटेड है, ये मोबाइल से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, लेकिन मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट पत्र ये सब किससे रिलेटेड, ये सब पोस्ट से रिलेटेड है, डाक से रिलेटेड है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, SMS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, वर्ग, समलंब, त्रिभुज, घन। घन क्यों होगा दोस्तों, वर्ग, समलंब, त्रिभुज जो ये क्या 2D फिगर है, और घन क्या 3D फिगर है। घन को हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2D 3D जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि घन किसको बोलते हैं। तो ये 3D फिगर और ये 2D फिगर है, इसलिए ओड हो गया हमारा घन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कागज, लुगदी, फावड़ा, खोदना, बंदूक गोली चलाना, कलम, लिखना। तो देखिए दोस्तों कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। बंदूक से गोली चलाते, ठीक है। फावड़े से क्या करते हैं, खोदते, ठीक से। लेकिन कागज़ से लुगदी क्या होता है, लुगदी पता नहीं कुछ। तो ऑप्शन नंबर 68 हो गया करेक्ट आंसर, कागज़ से लुगदी बनता नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 69, भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, भाभी। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, ये देखिए पुल्लिंग है मुर्गा, ये स्त्रीलिंग है मुर्गी, है कि नहीं। शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है, भाभी स्त्रीलिंग है। लेकिन एक भालू और शावक क्या है, डिफरेंस है, इसलिए ओड क्या हो गया, भालू और शावक। करेक्ट आंसर हो गया भालू और शावक। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, गुड़, गन्ना, धागा, तूंत, आमलेट, भोजन, धातु, अस। करेक्ट आंसर सी। क्यों, गुड़ किससे बनता है, गन्ना से। धागा, तूंत फाइबर से बनता है, धातु अयस्क से बनता है। लेकिन ऑमलेट किससे, अंडा से बनता है। लेकिन क्या दिया हुआ, आमलेट भोजन दिया हुआ, इसलिए ओड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता, कोणार्क, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। विक्टोरिया स्मारक है कलकत्ता में। लेकिन कोणार्क क्या, एक कोणार्क जो है एक शहर है उड़ीसा का, वो भी उड़ीसा में ही है, लेकिन ये एक शहर है। और ये सब क्या मोनूमेंट्स और शहर है, मोनूमेंट्स और शहर है, मोनूमेंट्स और शहर। अगर यहाँ सन टेम्पल रहता है, सूर्य टेम्पल, तो उड़ीसा में क्या है, सूर्य टेम्पल है। कोणार्क क्या एक शहर का नाम है, इसलिए असंगत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, अंगूर गुच्छा में पाया जाता, फूल गुलदस्ता में पाया जाता, मधुमक्खी झुंड। ये सब क्या है, एक बहुवचन है, बहुवचन बोलो सॉरी, झुंड है कि नहीं, समूहवाचक है। अंगूर का गुच्छा, फूल का गुलदस्ता, मधुमक्खी झुंड। आदमी कक्षा, कुछ मेल मिला हो रहा, नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी हो गया क्या, ओड। अब क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं, बाज का सूप, सुअर का बाड़ा, राजा का महल, पक्षी का घोंसला। 73 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। क्यों, सुअर कहाँ रहता, बाड़ा में, राजा कहाँ रहता, महल में, पक्षी कहाँ रहता, घोंसला में। लेकिन बाज सूप क्या है, ओड वन है, बाज सूप में नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, मिस्र, कोरो, इटली, रोम, ग्रीस, एथेंस, इराक, दिनार। ये दोस्तों क्या, ये करेंसी दे दिया, इराक का दिनार क्या करेंसी, और ये सब क्या है, ये सब का स्टेट है। बाकी सब क्या है, देश और उसकी राजधानी है। मिस्र की राजधानी कोरो, इटली का रोम, ग्रीस का एथेंस। लेकिन ये इसका क्या, इसका इराक का इराक का करेंसी दिया हुआ है, इसलिए ओट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग 75, यहाँ से हम लोग करना पड़ेगा सॉल्व। 75 का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। अब सॉल्व कीजिए, मैं भी कॉपी में लिख लेता हूँ। क्यों, अब यहाँ से हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखिए ये सब हम लोग लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, बट में प्लेस वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ। यू का 21, बी का 2, सी का 3, आर का क्या, राजा कितना साल का था 18, वाई 25, जेड 26, एफ 6, जी 7 और एम। देखिए 21 में कितना प्लस करेंगे, +7। क्यों, 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा जेड, फिर ए, फिर बी, है ना। 26, 27, 2 से 3 +1, 18 से 25 +7 +1, 6 से 7 +1, 7 से 13 +6, 9 से 16 +7,
16 7 +1, तो देखिए +7 +1 +7 +1 +7 +1, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्या करेक्ट आंसर। 75 का ऑप्शन नंबर सी और 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सॉल्व कीजिए, मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। इसमें भी लिखिए प्लेस वैल्यू 7 3 5 S 19 J 10 L लाइन को देखते हैं 12 बज गए, प्रिंस 16 लाइन 12 N 14 J 10 F 6 H 8। अब देखिए यहाँ पर क्या है -4 +2 -9 +2 -4 +2 -4 +2। अब देखिए सब में प्लस -4 +2 -4 +2 -4 +2, लेकिन इसमें आ रहा -9 +2, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। आप लिख लीजिए और लिख करके सॉल्व कीजिए, मैं कराता हूँ। क्या करना, सबसे पहले प्लेस वैल्यू जैसे लिखते लिखिए जी का 7 A1 T20 D4 A1 T20 E5 A1 V22 W23 A1 D4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। 7 1 -6 4 1 -3 5 1 -4 23 1 -4 कोई आ रहा, देखिए -4 -4, अगर यहाँ भी -4 होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, डायरेक्ट कर देते -4 -4 -4 -6, लेकिन अलग अलग आ रहा तीनों में, तो ये नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैं बोलता हूँ वोवल कॉन्सोनेंट, तो देखिए ए सब में वोवल भी है, तो अब क्या करेंगे, सम करेंगे, तीनों का सम करेंगे। 20 और 8, तो यहाँ गया 28, 24 और 1 25, 22 और 5 27 और 1 28, 23 और 4 27 और 1 20। तो देखिए 28 28 28, इसमें आ रहा 25, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 बनाइए आप, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, बनाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बनेगा। डायरेक्ट इसको करते हैं दोस्तों, देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर, तो डायरेक्ट करते हैं। एल के बाद एन, एल के बाद एम के बाद एन +2, एन के बाद ओ के बाद पी +2, वाई के बाद जेड के बाद ए +2, ए के बाद बी के बाद सी +2, आर के बाद एस, आर के बाद एस सी आता +1, एस के बाद टी के बाद यू +2, सी के बाद ई +2, ई के बाद जी +2। तो देखिए सब में +2 आ रहा है, लेकिन इसमें +1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें देखिए सेम असेंडिंग ऑर्डर में वही कीजिए, पी के बाद क्यू के बाद आर +2, आर के बाद एस के बाद टी +2, बी के बाद डी +2, डी के बाद ए +2, एस के बाद यू +2, यू के बाद डब्लू +2, के बाद एम, देखिए के बाद डायरेक्ट एम आता है, यहाँ +1 हो रहा है, एम के बाद एन +1 हो रहा है, के बाद एल, एल के बाद एम +2, लेकिन एम के बाद एन आता है, तो यहाँ हो रहा +1, तो देखिए +2 +2 +2, लेकिन यहाँ हो रहा +1, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, और 10 को क्वेश्चन है दोस्तों, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, इसको लिखिए और आप सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ। ये और आसान है, दो को दिया हुआ, तो लिखिए 7 U 21 R राजा 18 साल का, N 14 G 10 J 7 N 14 J 10। तो देखिए यहाँ क्या है 21 7, सॉरी दोस्तों मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, U यहाँ Q है, Q। ठीक है दोस्तों, U के बाद यहाँ Q है, तो Q का कितना था, क्वीन कितना साल की थी 18। देखिए दोस्तों क्वीन 17 साल की थी, 17 21 21 17 -4 18 14 -4 10 7 -3 14 10 -4। तो देखिए सब में -4 आ रहा है, लेकिन इसमें -3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर एग्जाम आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब 81 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ई का 5, बी का 2, डी का 4, आई का 9, एफ का 6, एच का 8, क्यू 17 साल की, एन 14, ओ 15, वाई 25, वी 22, एक्स 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, -3 +2 -3 +2 -3 +1 -3 +2। तो देखिए -3 +2 -3 +2 -3 +2, लेकिन इसमें -3 +1, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी का ऑप्शन नंबर सी, 81 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब 82 लिखिए आप, 82 का आंसर क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए क्या इस तरह से बन रहा, बाकी मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन अच्छा दोस्तों, देखिए किस तरह से अच्छा, 11 × 2 22, 11 × 3 33, 5 × 2 10, 5 × 3 15। ठीक है,
9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, यहाँ लेके 4 इंटू 4 16। देखिए 4 का टर्म 21 आता नहीं आता, एक ओड है एक इवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये देखिए 82 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 83 का ऑप्शन नंबर बी है। आप कीजिए क्या इस तरह से बी आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को पहले कॉपी में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर बी कैसे है। देखिए दोस्तों, ये जो डिजिट है कोई डिविजिबल लग रहा है? 9 1 10 नहीं, 6 5 11 12 नहीं, 7 2 9 10 नहीं, 3 7 3 10 तो नहीं। तो देखिए किस तरह करेंगे, तो इसका देखिए सम करेंगे 1 + 0 + 9 10, 7 2 9 1 10, 6 5 11 1 12, 7 3 10। तो देखिए 10 10 10 11 12, डायरेक्ट आ गया आंसर बी नंबर, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर 84 है। ये देखिए 83 का 561 करेक्ट आंसर है, 84 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। आप सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें भी सेम फॉलो होगा लॉजिक। इसमें आपको क्या करना, पहले सम कीजिए, 7 3 13। तो देखिए 13 आ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल अब मैथ में पढ़ोगे। 13 अगर आ रहा किसी तो डिवाइड होगा नहीं, तो सम ही कीजिए। 7 4 10, 7 4 11 12 13, 7 3 10 1 11, और यहाँ 9 1 10 3 13। तो यहाँ देखिए सम ही करने से आपका ऑप्शन क्या आ जाए, डायरेक्ट। जब भी नंबर वाला आएगा आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट सम कीजिए, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका क्या करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम लोग सम करेंगे 7 2 9, है कि नहीं, 6 5 11 12 13, 4 3 7 8 9 10, 5 6 7 1 8। देखिए सारा का सम अलग अलग लगा रहा, तो सम तो हम लोग कर नहीं सकते। तब हम लोग क्या लॉजिक करेंगे, यहाँ दिमाग देखिए। अब 27 आपको दिख रहा होगा, ये 3 का क्यूब है, 3 4 3 ये 7 का क्यूब है, 125 ये 5 का क्यूब है। लेकिन 620 में क्या 25 का ये क्या है स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ये देखिए 625 करेक्ट आंसर है। अब देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 86 अब सॉल्व कीजिए। मैं लिख लेता हूँ कॉपी में, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो सम करेंगे तो होगा नहीं पॉसिबल। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्यूब। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, लेकिन 65 किसी का क्यूब है नहीं है। ये क्या 4 क्यूब + 1 है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। ये देखिए 65 करेक्ट आंसर है। अब ये है इसका 85 है, 87 का ऑप्शन नंबर डी है। सॉल्व कीजिए आप किस तरह से डी है, मैं करवाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से 45 क्या करेंगे, सबसे पहले सम कीजिए। 5 + 4 9, 7 5 12, 5 1 6, 8 5 13। किसी का भी आ रहा सेम नहीं आ रहा, तो ये फुल लॉजिक फॉलो होगा नहीं होगा। अब स्क्वायर क्यूब देखेंगे, 45 क्यूब है नहीं, 75 है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, वो भी फॉलो नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल करेंगे इसका। क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। किस में तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में। देखिए 45 का अगर हम तोड़ते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, या तो इसको इस तरह न दीजिए 5 × 9। ठीक है, अब 75 को तोड़ते हैं 5 से। 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 5 × 15, 105 का 5 × 21। अब 85 का क्या होगा 5 × 17। ठीक है दोस्तों, हो गया सब। लेकिन यहाँ देखिए 5 × 9, 9 क्या है कंपोजिट नंबर, 15 क्या है कंपोजिट नंबर, 21 क्या है कंपोजिट नंबर, 17 क्या प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप सोचिएगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो आप मैथ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर होता है। ठीक है, जिसका 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। वो ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 17 है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 17। 17 किसका किसका टेबल में आता है, एक 1 का टेबल में आएगा और खुद 17 का टेबल में आएगा। तो जो 1 और 17 से ही कटता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर हम बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है दोस्तों, मोर देन 2 फैक्टर, ये मैथ का चीज़ है, मैं आपको टीचिंग में करवा दे रहा हूँ। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6 किसका किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं इसका, 6 का 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। उसी तरह 9 है 1 का टेबल में, 3 का टेबल में, 9 का टेबल में। 15 1 का टेबल में, 5 का टेबल में, 15 का टेबल में। 21 1 का टेबल में, 3 का टेबल में, 7 का टेबल में, 21 का टेबल में। लेकिन 17 1 और 17 का
टेबल में सिर्फ आता है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए ये ओड वन हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों 87 का करेक्ट आंसर 85 है। ठीक है, अब 88 करते हैं। 88 आप लिखिए, बताइए कैसे इसका आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों सम करेंगे तो कितना आएगा, 8 10 5 6। कोई लॉजिक फॉलो हो रहा, नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, प्राइम कंपोजिट देखेंगे तो देखिए एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। 33 किसका किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 11 का टेबल में आएगा, 33 का टेबल में आएगा, 23 सिर्फ 1 और 23, 73 सिर्फ 1 और 73, 53 सिर्फ 1 और 53। ठीक है दोस्तों, तो ओड नंबर क्या हो गया, ये हो गया। ये तीनों तो प्राइम है और ये कंपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं 89। ये क्वेश्चन 89, आप लिखिए इसको और सॉल्व कीजिए किस तरह से आया। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 का टेबल में 86 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन क्लोज क्लोज जा सकते हैं। 12 7 84 प्लस 2 है कि नहीं। उसके बाद 5 का टेबल में 5 6 30 प्लस 1, 8 का टेबल में 8 7 56 प्लस 2, 3 का टेबल में इंटू 7 प्लस 2। तो देखिए 7 3 21 और 2 23 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 2, लेकिन यहाँ क्या है इंटू 6 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अलग लॉजिक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी है, आप देख सकते हैं, अच्छा से करके जाइएगा। और 4 को क्वेश्चन बचा दोस्तों, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 90 है, देख लीजिए आप, लिखिए और बताइए किस तरह से करेक्ट आंसर हो रहा है। 91 84, इसका सम कीजिए दोस्तों, 9 और 1 10, 8 4 12, 5 5 10, 4 2 8। कोई लॉजिक फॉलो हो रहा, नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ना डिवाइड देखेंगे कि किससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो किससे डिविजिबल हो रहा, तो आप देख सकते हैं कि सारा डिजिट जो है डिविजिबल, आप पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल, क्लास मैथ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए 91 है, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पीछे में 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 3 से दोनों का सम डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं डिवाइड। 7 1 जा 7 2 1, 7 3 जा 21, हाँ हो गया। ठीक है, 84 को देखते हैं 7 से करके, 7 1 जा 7 1 4, 7 2 जा 14, हाँ हो गया। 55 7 का टेबल में होगा, नहीं होगा। 42 7 का टेबल में होगा, 7 6 जा 42, हाँ हो गया। इसका मतलब क्या, ये 7 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। ये देखिए 90 का ऑप्शन नंबर सी है, 55। अब करते हैं हम लोग 91। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, बाकी फिर मैं बताता हूँ। ये भी ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। देखिए 3 6, 3 से डिवाइड कीजिए 6 को, 3 2 जा 6, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 जा 42, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 7 जा 56, लेकिन ये 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या, करेक्ट आंसर। बाकी तीनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए कुछ दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा से करके जाइएगा। अब मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 92। इसका ऑप्शन आप देखिए, करेक्ट आंसर देखिए और आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए जब भी 3 डिजिट देगा तो क्या करेंगे, सम करेंगे। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 5 4 9 10 11 12, 6 5 11 और 1 12, 5 4 9 10 11। तो यहाँ देखिए 12 12 12, यहाँ 11, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया क्या इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। देखिए दोस्तों इसमें भी अच्छा लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ देखिए 9 9 7 7, 9 9 3 3, 5 5 4 4, लेकिन यहाँ देखिए 9 9 तो है, लेकिन यहाँ 1 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्यों, हमें ओड छाटना है और ओड यही है दोस्तों। मैं 93 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का करवा दिया, 2 वीडियो है इसका, आप देख लीजिएगा अच्छा से, 1 घंटा का, ज़्यादा है नहीं। और बिलीव कीजिए मेरा कि मैं ये जो 2 वीडियो में कराया हूँ, आप बस इतना करके चल जाइए, आपका 2 से 4 नंबर पक्का कंफर्म दोस्तों आ जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 लॉजिक इसका होता है, मैं बता दिया, एक प्लेस वैल्यू से होता है, एक वॉवल से होता है और एक सम ऑफ डिजिट्स होता है। बाकी मैथ का जो 2-4 क्वेश्चन था वो भी मैं आपको करवा दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो भी भाई बहन इस बार तैयारी करे एसएससी जीडी का, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मज़ा नहीं आ रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे छोटे भाई बहन जो भी इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका वर्दी का सपना हो, उनका घर में एक सरकारी नौकरी हो, अपने माँ बाप का आप
प्राउड फील करवा सके, उनका नाम रोशन कर सके, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा में एनर्जी नहीं बचा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी 60 डेज़ कम, और हम लोगों के पास सिर्फ बचा हुआ और इस 60 दिन में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज भी करना है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगले 10 दिन में मैं रीजनिंग का सारा वीडियो अपलोड कर दूँ, रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ का भी कोशिश करूँगा, जीके का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छूटे, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब दिन भर में टाइम दूंगा सिर्फ इसमें वीडियो अपलोड करने में, ताकि आप लोग वीडियो को देख सके फ्री में दोस्तों। इस तरह कोई नहीं बताएगा, मेरे से लिखवा के लिख सकते हैं, आपको फ्री में प्रीवियस से क्वेश्चन करवा देंगे सर लोग, लेकिन इस तरह थ्योरी के साथ बता करके एक एक क्वेश्चन डिटेल में दोस्तों कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा सपना ये है कि मैं भी अपने छोटे भाई बहन को वर्दी में देखूँ, उनके घर में एक नौकरी हो, जिनका माँ बाप का सपना मेरा बेटा वर्दी में दिखे या उनका घर को उजाला करें, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। सबका सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी हो जाए ताकि घर की स्थिति सुधर जाए, और मैं वही चाहता हूँ कि हर एक घर में से एक सरकारी नौकरी कम से कम हो। 45,000 वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, शायद 39 है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 2025 में आपको सरकारी नौकरी लेने का, और उसमें से मेरा से जितना कंट्रीब्यूट होगा मैं वो करूँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्या कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी आपको डाउट हो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, या कुछ भी कमेंट कीजिए जीडी से रिलेटेड, जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे एनालॉजी का क्वेश्चन, उसमें भी 70-80 क्वेश्चन करेंगे, और मैं अच्छा से जिस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसी तरह करा दूंगा। आप ये 2 वीडियो देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन का, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक ऐप पर या जहाँ पर भी आप टेस्ट देते हैं, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, वहाँ क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। एक चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक ऐप में, या जहाँ भी आप देते हैं चैप्टर वाइज, उसमें आप क्लासिफिकेशन का खोलिएगा और उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा सिर्फ मेरे 2 वीडियो से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।